Sir, a crucial factor that determines the demand for any currency is the demand among foreigners for the goods and assets of the country. Since foreigners will first have to purchase the local currency before they can purchase goods and assets, high demand for a country's goods and assets translates to high demand for its currency. Between January 2023 and March 24, foreign portfolio investors pulled out nearly $15 billion from Indian equity markets, leading to a significant pressure on rupee. Sir, through you, I want to know from the government, can the government provide a detailed breakup of sector-wise foreign portfolio investors' outflows and their correlation with the depreciation of our rupee? Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बारे में बात की है कि उससे मूल्य ह्रास हुआ है। मूल्य ह्रास के कई कारण होते हैं, उत्तर सभा पटल पे पहले ही उसको रख दिया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक का स्वभाव जो होता है, सामान्यतः वो फ्लाई बाई नाइट का होता है। और एफपीआई पिछले कुछ महीनों में अगर भारतीय बाजार से प्रॉफिट बुक किया है उन्होंने, और जो विदेशी निवेशों के भारतीय बाजार में भरोसे को प्रदर्शित करता है। और पिछले 10 वर्षों में अगर देखें तो विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पे और भारतीय अर्थव्यवस्था पे पूरा भरोसा बढ़ा हुआ है। जहां तक अक्टूबर के बाद निवेशकों का जो पैसा निकला है, अगर आप वहीं मार्च में अगर देखें तो $3.84 बिलियन वापस भी आया है। मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार से जो विदेशी निवेशक वापस आ रहे हैं, ये आने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा वित्तीय बाजार रोबस्ट होकर के उभरा हुआ है। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री रीता ब्रता बनर्जी। Thank you, sir. Sir, the RBI has been using its dollar reserves to prop up the value of the rupee by artificially increasing the supply of dollars in foreign exchange market. Sir, India's current account deficit, CAD, widened to 1.2% of our GDP in Q3 of financial year 2024. Through you, sir, I want to know from the government what policy measures has the government explored to stabilize our currency. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात किया है, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार नीचे आ रहा है। कोविड के वजह से अगर 22-23 में देखें तो जहां $67.1 बिलियन था, वहीं पर 23-24 में घट करके $26.1 हो गया। और 24-25 में देखें तो $21.4 बिलियन हो गया है। सरकार दीर्घकालिक प्रयासों के माध्यम से सभी मंत्रालय और विभागों की योजनाओं के अंतर्गत निर्यात को लगातार बढ़ावा दे रही है ताकि कॉर्पोरेट अकाउंट डेफिसिट कम किया जा सके। और जनवरी से देखें तो आरबीआई ने भी लगातार उस पर प्रयास किया है कि 2025 में प्रवासी भारतीयों को एक विशेष अनिवासी रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है। आरबीआई द्वारा बैंकों को दिसंबर 2024 से एफएनसीएनआर जमा राशियों का ब्याज दर ऑफर करने की अनुमति भी दी है। एफपीआई द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक विदेशी निवेश को एफडीआई में बदलने के लिए एक फ्रेमवर्क नवंबर 2024 में जारी किया गया है। ऑटो रोड से विदेशी वाणिज्यिक उधार सीमा को बढ़ाकर $1.5 बिलियन कर दिया गया है। इसके अलावा डॉलर की आवक बढ़ाने के लिए आरबीआई और सरकार भी कई प्रकार दीर्घकालिक प्रयास किए जा रहे हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर सिकंदर कुमार। Thank you, sir, for the opportunity. With your permission, I would like to know from the Honourable Minister that what is the present status of rupee in comparison to US dollar? Is there any appreciation or depreciation in the value of rupee in comparison to US dollar for the last 2 years? Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूत स्थिति में है। और अगर देखें तो जहां तक मूल्यों की ह्रास का विषय माननीय सदस्य ने कहा है, अगर देखें तो 2014 के पहले मूल्यों का ह्रास एक बड़ी डबल डिजिट में हुआ करता था, लेकिन 2024 से 26 मार्च 2025 तक देखें तो मात्र 2.2% का ह्रास हुआ है।
अगर उसमें अगर आप पूर्व एशियाओं का देखें अवगत कराता तो दक्षिण कोरियाई युआन यहाँ 10.5% से घटा है, वहीं इंडोनेशिया रुपया 8.7% से घटा है, वहीं मलेशियाई रिंगिट 6.9% से गिरा है, वहीं पाउंड 3.6% से और यूरो 3.4% से कमजोर हुआ है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल मजबूत हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री जी की देखरेख में हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष दर वर्ष बेहतर कर रही है।